24 लाइव। किसानों ने किया टायर फैक्ट्री पर विरोध प्रदर्शन। टायर फैक्ट्री के प्रदूषण से हो रही है किसानों की फसल खराब। चंडौस क्षेत्र के गांव रामपुर शाहपुर रोड स्थित एक टायर फैक्ट्री पर मंगलवार को स्थानीय ग्रामीणों और किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। एक नाराज किसान ने टायर फैक्ट्री के प्रदूषण से खराब हुई अपनी गेहूं की फसल को टायर फैक्ट्री के गेट पर डालकर अपना विरोध जताया। किसानों का कहना है कि टायर फैक्ट्री से निकलने वाले प्रदूषण से उनकी हजारों बीघा जमीन और फसल बर्बाद हो रही है, वहीं स्थानीय लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। लंबे समय से टायर फैक्ट्री से होने वाले प्रदूषण की शिकायत शासन प्रशासन से की गई है, लेकिन अभी तक प्रदूषण से मुक्ति नहीं मिली है। हजारों बीघा गेहूं की फसल प्रदूषण की वजह से खराब होने के कारण किसान भूखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। प्रदूषण से फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। स्थानीय ग्रामीण किसान खराब हुई फसल का मुआवजा और टायर फैक्ट्री को बंद करने की मांग को लेकर मौके पर जमे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गेश शर्मा। अच्छा, ये टायर फैक्ट्री पे आपने ये गेहूं डाला हुआ गेट पे, क्या मामला है ये साहब टायर फैक्ट्री से पूरा कालो कालो कर दो पूरा खेत। गेहूं मेरे मंडी से वापस आ गए। हाँ, मंडी में खरीदे नहीं है किसी ने। ये टायर फैक्ट्री कौन सी है? ये ए इंटरप्राइजेज टायर फैक्ट्री है। टायर को जलाती है, इसके राख उड़ती है, अपनी खेती खराब कर रखी है, भूसा खराब, अनाज खराब। कहाँ की कंपनी है ये, कुछ पता है आपको? ये तो ये इंटरप्राइज है, गाजियाबाद से है। और इन्हें जो चला रहे हैं इदुआ नाम से वो हैं। तो लगभग कितने किसानों का यहाँ फसल खराब हुई है, गेहूं में असर आया है इसका? कम से कम 50 किसान हैं हम लोग, और सब किसानों की फसल में असर है। अच्छा, लगभग कितना नुकसान बन है इसको? नुकसान साहब कम से कम करोड़ों को नुकसान है। 50 किसानों को, 50 किसानों का नुकसान हुआ। हाँ, नुकसान है। न पशुओं को चारा मिलता है यहाँ पर, और न खाने को अनाज है। मंडी से भी वापस है। क्या करें साहब, कैसे अपने जीविका चलाने? तो काले हो रहे हैं। और ये शक्ति कोई न प्रशासन ने ऐसा ही किया है हमारे साथ में। तो प्रशासन से कई बार शिकायत करी है हमने। कंपनी वालों से कहा है भैया ये कार्बन रोको अपनी, ये प्रदूषण फैला रही है। यहाँ सांस लेना भी दुर्लभ है, यहाँ सांस ना ले सके आदमी। प्रशासनिक अधिकारी क्या कह रहे हैं? प्रशासन अधिकारी कई बार शिकायत कर दी, कुछ नहीं बोलते हैं। कोई समस्या को समाधान ना भाई आज तक। आप सुबह से यहाँ धरना दे रहे हैं, तो यहाँ कोई मौके पे आया? नहीं जी, कोई नहीं आया। कल से हैं हम, मंडी से लौट के आए हैं। खैर मंडी कल शाम से पड़े हुए? हाँ जी, मंडी से लौट के आई है खैर से। क्या कहा मंडी वालों ने? मंडी वाले ने कहा ये गेहूँ नहीं चलेंगे, काला गेहूँ है। तो आपकी क्या मांग है ये बताइए? क्या मांग है? हमारी मांग है साहब, ये कंपनी बंद होनी चाहिए और हमारी समस्या को समाधान होना चाहिए। हमारे खेत में जो कार्बन जा रही है, ये कार्बन नहीं होनी चाहिए हमारे में, और हमारे गेहूं को और हमारे भूसा को मूल्य हमें मिलना चाहिए। ये सब किसान परेशान है, हम क्या खाएंगे? हमारी तो जीविका यही तो चल रही है, गेहूं से, फसल से चल रही है हमारी। अब क्या करें हम? आप मुआवजे की मांग कर रहे हैं जो आपका नुकसान हुआ है? नहीं, मुआवजे की मांग है सबसे। आगामी भविष्य में क्या करेंगे? इसका मुआवजा मिल जाएगा तो फिर आगे फिर कार्तिक की फसल में क्या होगा? फिर ऐसी होगी। पॉल्यूशन बंद होना चाहिए। हाँ जी, पॉल्यूशन बंद होना चाहिए, मेन चीज है ये हमारी। बाबा आपका? मेरा नाम दिनेश शर्मा है। क्या समस्या है बाबा? समस्या ये है, हमारा के सामने पड़ता है ये डबल ये है कंपनी इंटरप्राइजेज, और हमारे कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर कई बार शिकायत की है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ये कहते हैं कि हम पैसों के बल पर हम ऐसे ही चलाएंगे, दादागिरी चला रहे हैं। हाँ, दादागिरी दिखाते हैं फैक्ट्री वाले। और ये फसल जो है हमारी तमाम बर्बाद हो रही है, काली हो रही है, खेत में खाली खेत में भी निकला जाता है। और ये देख लीजिए ये फोटो ले लीजिए इसका। और मैं किसान हूँ, जब मैं यहाँ रहता हूँ तो अब मेरे पास यहाँ उपलब्ध नहीं है हॉस्पिटल के पर्चे। मुझे सांस की बीमारी हो गई है इस फैक्ट्री से। इसकी वजह से तो काफी लोग यहाँ बीमार हो रहे होंगे, और लोग बीमार हो रहे हैं। और मैं यहाँ हर वक्त रहता हूँ 24 घंटे, तो मुझे सांस की बीमारी हो गई है। प्रशासन कोई सुनवाई नहीं करता आप लोगों की? कुछ भी कोई सुनवाई नहीं। और खेत में मजदूर आगे तैयार ना है, और खेतों में मजदूर कटाई के लिए तैयार नहीं है। कोई नहीं है। मशीन से कटाया है, वो भी वापस आ गए यहाँ, परेशान हो जाएगा, बीमार और ये जई पड़ी है हमारी, ये भी कोई नहीं ले रहा है इसको, और कटाई भी नहीं हुई इसकी। तो कटाई के लिए तो हम तो आप क्या चाहते हैं? क्या होना चाहिए? समाधान क्या होना चाहिए कि अपनी फैक्ट्री चलाओ, लेकिन प्रदूषण बिल्कुल नहीं होना चाहिए मानक के अनुसार जी। और दूसरा जो आपकी फसल है तो होनी चाहिए। जो आपकी फसल का नुकसान हुआ, कोई नुकसान नहीं है, ऐसे कोई क्या फैक्ट्री में चलाओ साहब, खूब चलाओ, लेकिन प्रदूषण रहित चलाओ।
अरे फसल की और तो ये भरपाई होनी चाहिए। कौन भरपाई करेगा यहाँ? मंडी में अनाज ले नहीं रहा और जो लेबर आ नहीं रही है कटाई के लिए। लगभग कितने बीघा फसल यहाँ खराब हुई है ये? लगभग 100 बीघा खेतों में यहाँ बिल्कुल आसपास आ रहा है जो बिल्कुल सामने ही आ रहा है इतना। बिल्कुल ही खराब हो गया। हाँ। हाँ, और पीछे ना है और इसका और सारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है यहाँ पे। और फिर सांस लेने में भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो ये रही टायर है। फैक्ट्री तो काफी लंबे समय से यहाँ चल रही है, तो तब से नुकसान। हम तो हर बार इनसे शिकायत कर रहे हैं लेकिन उन्होंने कोई भी समस्या का समाधान ना किया। अच्छा। बार बार हम कहते हैं इनसे, जो कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है, कोई समाधान जो नहीं। फैक्ट्री का मालिक है इनसे कभी बात हुई है आपकी इस संबंध में? ना मेरी छोटे भाई की हुई है, मेरी तो नहीं हो पाई है। बंद करा देंगे, आपके बंद है जाएगा। उन्होंने कहा अब हम इसकी सुविधा करेंगे कि हम अब की बार चिमनी बनाएंगे, कभी ये बनाएंगे वो बनाएंगे, कोई सुनता ही नहीं है बिल्कुल।